इन सभी प्रश्नों में से आपको एक का भी उत्तर मालूम नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे क्योंकि आप में किसी अन्य ज्ञान को सीखने की जिज्ञासा ही नहीं है। आप चाहते हैं कि आप किताबी कीड़े बने। जो ज्ञान परीक्षा में काम आता है उसे शिक्षा या पढ़ाई कहा जाता है। बहुत जरूरी होती है और करना भी चाहिए, और वो आपके पास शिक्षा और पढ़ाई होनी भी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमारे रीति रिवाजों, हमारे अध्यात्म, हमारे बुजुर्गों का और अन्य ज्ञान जो जिज्ञासा से भरा होता है वो जरूरी होना चाहिए, तभी हम ज्ञानी कहलाते हैं। हमारे आसपास क्या है, कैसे होता है, ये सब ज्ञान हमें होना चाहिए, तभी हम ज्ञानी कहलाते हैं पढ़ाई के साथ साथ। तो ऐसे ही कुछ सवालों को, कुछ मतलब ज्ञान को मैं आपसे आने वाली वीडियोस में भी और इस वीडियो में भी शेयर करूंगा। उम्मीद है कि इस ज्ञान को, अपनी इस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए इन सवालों की आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। हेलो दोस्त, स्वागत है आपका अजब सवाल गजब जवाब हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऐसे कुछ सवालों के बारे में जिन्हें जानने की इच्छा तो सभी की रहती है, जिज्ञासा बहुत होती है अगर हमारे सामने वो सवाल हो जाएं पर हमें उनके जवाब मालूम नहीं होते। तो ऐसे ही कुछ सवाल उठाएंगे और उनके जवाब हम आपको देंगे। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन बजाना बिल्कुल ना भूलें। आइए थोड़ा बढ़ाते हैं ज्ञान भंडार को और कुछ जानते हैं पढ़ाई से हटके एक्स्ट्रा सवाल। दोस्तों, हमारे हम सब जानते हैं हिंदू धर्म में जलती हुई लाश को जो होता है उसको डंडे से 3 बार सिर पे फोड़ा जाता है जब उसको जलाते हैं। तो ऐसा ही एक सवाल है कि हिंदू धर्म में जलती हुई लाश को सर पे खोपड़ी को डंडा मार के क्यों फोड़ा जाता है? ठीक है, तो इसका जवाब हम आपको देते हैं कि इसे कपाल क्रिया कहते हैं और ये मनुष्य के अंतिम संस्कार का आवश्यक एवं महत्वपूर्ण क्रिया है। अर्थात कि हम जो जीव रहते कहाँ पे हैं? इसी शरीर में। लेकिन शरीर में कहाँ पे रहते हैं, किस जगह पे रहते हैं? जहां हमारे विचार उत्पन्न होते हैं, यानी कि हमारे दिमाग में, हमारी खोपड़ी में, हमारे मस्तिष्क में। इस मस्तिष्क में भी एक पीनियल बॉडी होती है। पीनियल बॉडी मैंने मतलब एक छोटा सा एक हिस्सा होता है, छोटी सी एक जगह होती है जिसे ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। ब्रह्मरंध्र यानी कि ब्रह्म छिद्र, एक छेद होता है, उसको कहा जाता है। वहां पे हमारा जो जीव, जिसको हम आत्मा भी कह सकते हैं, वहां रहती है। सनातन धर्म के अनुसार जीव को इसी जीवन में ही ध्यान मार्ग पर अग्रसर चलते हुए स्वयं को इस ब्रह्मरंध्र से, इस जो दिमाग में छिद्र से मुक्त होते हुए अपने स्वयं के कपाल में छेद करते हुए ब्रह्मलोक को गमन करना होता है। यानी कि जब आत्मा निकलती है तो वो इसी ब्रह्मरंध्र यानी कि दिमाग के छेद से बाहर निकलती है और ब्रह्मलोक में गमगीन हो जाती है। जो ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह माना जाता है कि जीव या आत्मा सिर से निकलती है और जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पाती है। जो लोग तंत्र क्रिया जैसी बुरी चीजें करते हैं, तंत्र मंत्र वैसी चीजें, वे व्यक्ति के मरने के बाद बुरी चीजें करते हैं ताकि वे इसका दुरुपयोग कर सके, बुरी आत्मा का, उनको, उनकी आत्मा का। क्योंकि यह सिर उस व्यक्ति की आत्मा को अपने कब्जे में कर सकता है और वह आत्मा गलत काम कर सकती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार ये सच है दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। आज भी विज्ञान मानते हैं कि विचार कभी समाप्त नहीं होते। तो इसलिए कुछ कारण है कि शरीर की जो खोपड़ी होती है, जलते समय जो चिता जलती है उसको 3 बार डंडे से मारा जाता है या फोड़ा जाता है। इसका इसके बाद हमारे पास दूसरा सवाल आता है कि बर्फ का रंग सफेद क्यों होता है? यह सवाल मन में कई बार कौंधा होगा कि पानी का रंग तो कुछ नहीं होता, रंगीन होता है, लेकिन बर्फ का रंग सफेद क्यों होता है? दरअसल कुदरत की बनाई किसी भी चीज में सोखने की शक्ति होती है, वह चाहे कोई पदार्थ है या धातु है। उदाहरण के तौर पर अगर हमारे चेहरे पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये लाल हो जाता है। कहने का मतलब है कि किसी वस्तु पर जिस तरह की रोशनी वैसी पड़ती है वैसी ही हमें उस पे उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। दरअसल आसमान से गिरने वाली बर्फ भी रंगहीन ही होती है, लेकिन जब इस पर सूर्य का रिफ्लेक्शन पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो यह हमें सफेद दिखाई देती है क्योंकि यह ठोस होती है, इसमें प्रकाश आर पार नहीं होता। पानी में प्रकाश क्रॉस हो जाता है, इस वजह से उसका कोई कलर हमें दिखाई नहीं देता। तीसरा सवाल हमारे पास यह आता है कि चाय को हिंदी में क्या कहते हैं? कई लोग बोलेंगे चाय, लेकिन शुद्ध हिंदी में मैं आपको बताता हूँ क्या कहते हैं। इसको कहते हैं तृण चूर्ण शर्करा युक्त जल उष्ण मिश्रण। तृण चूर्ण शर्करा युक्त दुग्ध जल उष्ण मिश्रण, इसको चाय को हिंदी में कहते हैं। मेरे को भी अभी मालूम पड़ा है। उसके बाद हमारे पास सवाल आता है कि कुत्ता टांग उठाकर पेशाब क्यों करता है हर जगह पे? कुत्ता आपने देखा होगा कभी झाड़ी पे, खंबे पे या कभी किसी भी दीवार पे टांग उठाकर ही पेशाब करते हैं। जब कुत्ते ऐसा करते हैं तो उसके पीछे उनका मकसद होता है दूसरे कुत्तों के लिए अपनी गंध छोड़ना। इतना ही नहीं, वे इस गंध का इस्तेमाल अपने रास्ते की पहचान के तौर पे भी करते हैं। कुत्ते का टांग ऊंची करके पेशाब करने की वजह है वे दूसरे कुत्ते की नाक के बराबर अपनी गंध छोड़ते हैं ताकि वो आसानी से उस गंध को सूंघ सके। इसलिए वो सीधे खड़े किसी चीज को तरजीह देते हैं। अपनी इस अनोखी क्रिया के पीछे उनका मकसद यही होता है कि दूसरे कुत्तों के लिए उनकी नाक की ऊंचाई उनके समानांतर रहे।
इसलिए कुत्ते एक ही सही ऊंचाई पर यह काम करते हैं। हालांकि इसके पीछे उनका एक और कारण होता है। जब कुत्ते कहीं चले जाएं या कहीं गुम हो जाए तो उनकी गंध से वे अपने घर का पता चला सकते हैं। ये कुत्तों की पहचान करने का एक अनोखा तरीका होता है। इसलिए कुत्ते जब भी आपके साथ घूमने जाते हैं वे पूरे रास्ते इस तरह के निशान बनाते चले जाते हैं। उसके बाद हमारे पास सवाल आता है कि लड़कियों को दाढ़ी क्यों नहीं आती है? आती तो है लेकिन उनकी दाढ़ी बड़ी क्यों नहीं होती है, दिखाई क्यों नहीं देती? आपको बता दें कि हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की वजह से पुरुषों में हेयर फॉलिकल उत्तेजित होता है। ये एक एंजाइम होता है, एक तरह का हार्मोन होता है पुरुषों में, जिसकी वजह से उन्हें दाढ़ी आती है। महिलाओं में यह एंजाइम नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से उन्हें दाढ़ी नहीं आती। पुरुषों में सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन अधिक मात्रा में होता है। इसकी वजह से उनके पूरे शरीर पर महिलाओं की अपेक्षा अधिक बाल आ जाते हैं। पुरुषों की और महिलाओं के हार्मोन्स एंजाइम्स में बहुत ज्यादा अंतर होता है, बहुत ज्यादा फर्क होता है। पुरुष में एंड्रोजन नामक हार्मोन होता है, जिससे उनके आवाज में भारी बनाता है और उनकी दाढ़ी निकल आती है। जबकि महिला में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन पाया जाता है। महिलाओं में दाढ़ी तो नहीं निकलती, लेकिन उनमें कुछ